नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। आज खबर है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में बने जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद जांच करने का फैसला लिया गया है। जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दो टूक कहा है कि 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। प्रदेश सरकार ऐसी सभी फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी। इन सबके बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार एसटी, एससी, ओबीसी की विरोधी सरकार है। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। विजय शर्मा भी एक शिकायत के साथ जांच करने का आधार भी बता रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। उधर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बीते 4 से 5 साल में हिंदुओं और में जाति प्रथा थोप दी गई है। भले ही वो मानते नहीं है, लेकिन फिर भी थोप दिया गया है। इसमें फिर भी आरक्षण दिया गया, ये स्वीकार योग्य है। और उन्होंने कहा कि जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं, जिस धर्म में एससी, एसटी और ओबीसी बनाए गए, तो ये लोगों के अधिकार का हनन। स्पष्टता की बात है कि पिछले कुछ साल में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। सीएम के संज्ञान में इस विषय में लाया गया है और उन्होंने कई बातें कही हैं, कोशिश की है बताने की। तो अब इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा है 5 सालों में नगरीय निकाय में जो कई तरीके के प्रमाण पत्र को लेकर फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। इस फर्जीवाड़े को लेकर कई सवाल हैं वास्तव में कि फर्जीवाड़े हुए कैसे, इसको लेकर क्या कोई रोड मैप नहीं बनाया गया है, क्या फर्जीवाड़े को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर अब क्या घेरने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार। इन तमाम विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं। करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो एसटी एससी के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है। 6 महीने हो गए, सरकार एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूँ। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उसे बाज आए, सत्ता में है। शर्मा जी अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जांच कर पाए थे जोगी का, वो बात करेंगे। आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं है, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया। सब आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो।
जाति प्रमाण पत्र को लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में जाति प्रमाण पत्र बनते थे, अब नहीं बनते हैं, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। और वहीं जाति प्रमाण पत्र को लेकर मौजूदा सरकार भी अपना बयान देने हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। वंदना राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तौकीर जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि देखिए, अभी भूपेश बघेल कह रहे थे कि कुछ लोग उनसे शिकायत कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में जाति प्रमाण पत्र बनते नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि जाति प्रमाण पत्र में धांधली हुआ है। आप समझाएंगे क्या थोड़ा? तौकीर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, फिर बोलिए। बोलिए जी जी, आ रही आवाज जी। तो ये क्या है, जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस बात को बोलती रही है, बढ़ चढ़ कर बोलती रही है, और उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार का, भूपेश बघेल की सरकार के समय में कुछ लोगों ने इसी के खिलाफ नग्न प्रदर्शन भी किया था, जिसको जेलों में ठूस दिया गया। तो आपने देखा होगा इतना बड़ा प्रदर्शन, जो एक काला धब्बा लग गया था उनकी सरकार के समय में पूरे देश में। और ये अपने आप में साबित करता है कि इनकी सरकारों के समय में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर भर्ती होते रही, और इसमें पीएससी में भी ये सब चीजें करते रहे, तो इसका विरोध भी हुआ, और कई मामले आज भी चल रहे हैं। तो इसी कारण से हमारी सरकार जो है बोल रही है कि अगर उनकी सरकार में सब जो हुआ है हम उसकी जांच करा रहे हैं, और जांच होनी चाहिए। अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, वंदना जी जवाब देंगे क्या? भूपेश जी कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार यानी आपकी सरकार में जाति प्रमाण पत्र बनते थे, लेकिन तौकीर जी कह रहे हैं उस समय जाति प्रमाण पत्र बनते थे तो लेकिन बहुत धांधली होते थे। धांधली इस बात का, कहीं फर्जी प्रमाण पत्र लगा के नौकरी मिलना है तो वहां आप लगा दिए और फर्जी तरीके से एंट्री कर गए। तो क्यों ऐसा होता था, क्यों फर्जी वाला हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बदले की भावना से कार्य कर रही है। अच्छा, आप देखेंगे कि सुबह उठते बैठते वो लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। बिना आधार का आरोप लगाना, शायद इन लोग भूल चुके हैं कि इनकी सरकार है और 5 साल सत्ता में रहने के साथ साथ इनको काम भी करना है। सिर्फ आरोप लगाना आपका काम नहीं है। और दूसरी बात, आपकी सरकार आने के बाद आपके में तो जाति प्रमाण पत्र बनाना भूल गए हो भैया। जबकि आज देखेंगे कि 12th पास होने के बाद बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उसके कारण उन लोग को बहुत सारी परेशानी आ रहा है। और दूसरी बात, आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए करके? बिना आधार के आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। और चलिए ठीक, आपने आरोप लगाया, आपकी सरकार है, आप पारदर्शिता से मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए पहले। हाँ ठीक है, बोलिए वंदना जी। ये भी बताइए कि आप इसका जो जांच करा रहे हैं किस आधार पर करा रहे हैं, और इस जांच का समय क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है बयानबाजी करते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, और उनकी पूरी सत्ता चली जाती है, लेकिन जो रिजल्ट रहता है, जो जांच का रिपोर्ट होता है, वो कभी सामने जनता के सामने में नहीं आता। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। दूसरी बात, जैसे कि गिरम घाटी का जो कांड घटा था, कल 11 साल का हो जाएगा। 2013 से लेकर के 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन लोग बोलते रहे लगातार कि हम लोग ये जांच करवा रहे हैं, वो जांच करवा रहे हैं, हम सामने ले आएंगे, लेकिन क्या जांच सामने आया? क्या नहीं आया। ऐसे ही सीजीपीएससी घोटाले पे बोल रहे थे कि तुरंत गवर्नमेंट बना, हमने आदेश दे दिया, हमने अपना वादा पूरा कर लिया। सीजीपीएससी घोटाला का भी सामने आएगा रिपोर्ट? नहीं आया। ये लोग सिर्फ बोलेंगे, बयानबाजी करेंगे और 5 साल। तौकीर जी ठीक है, तौकीर जी इसका बेहतर जवाब आप दे सकते हैं कि अभी वंदना जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम सिर्फ है बोलना, बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अब इसका जवाब दीजिए आप। सबसे पहले मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं वंदना जी। झीरम कांड के सबूत तो भूपेश बघेल जी अपने जेब में रखे रहे, और आज तक उसको साबित नहीं कर पाए, उनके खुद के नेता थे। और अगर जांच दूसरी एजेंसी करती रही तब भी सबूत तो सामने पेश करना था। जो अपराध करता है वो तो अपराधी होता है, लेकिन सबूत छुपाने वाला भी अपराधी होता है। क्या उन्होंने अपराध नहीं किया सबूत छुपाकर? अरे साहब, एक्चुअली बातें नेतागिरी तो आप लोग करते रहे, आपके नेता करते रहे, सबूत आपके जेब में है। साबित करिए ना साहब कि इन्होंने अपराध किया था, इसके पीछे ये लोग थे।
तो झीरम कांड का मामला तो ये रहा, इसका जीता जागता उदाहरण आप अर्बन नक्सल को भी देख सकते हैं कि अर्बन नक्सल को अपनी गोद में बैठा कर मुख्यमंत्री जी लाल बत्ती लेके बैठे रहे। ये जनता ने देखा। आपने कहा सीजीपीएससी घोटाले की बात, सीजीपीएससी घोटाले की हमने जब बात करें तो आप मानने को तैयार नहीं थे, आखिर कोर्ट ने संज्ञान लिया और आदेश देना पड़ा। पीएससी घोटाले में आपने देखा होगा कि उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ और हमने कहा था हमारी जब सरकार आएगी हम उसकी सीबीआई जांच भी कराएंगे। उसकी एफआईआर भी हो गई है और सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है और उसका बहुत समय पे अपने बहुत जल्दी इसका भी कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए जो पीएससी घोटाला हुआ उसमें सबसे पहला नियम यह है, जो आयोग में बैठता है तो उसका अगर किसी उसके परिवार का सदस्य अगर परीक्षा दे रहा है तो उसमें जो चार जो नियम्स है उसके हिसाब से वो पृथक होना पड़ता है उस परीक्षा से, चाहे वो परीक्षा पेपर बनते हो तब, चाहे परीक्षा होती हो तब, और परीक्षा जब हो जाती है उसका पेपर जांच होने के बाद उसका रिजल्ट बनता है तब। इन सभी चीजों से उसको पृथक रखना पड़ता है, उसको पृथक नहीं रहना पड़ता, साथ ही साथ उनको बॉन्ड कर देना पड़ता है। लेकिन तत्कालीन पीएससी चेयरमैन ने ये चीज नहीं करी और भूपेश बघेल की सतह पे ये बोलते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, जबकि उनके परिवार के सदस्यों ने ये घोटाला भी किया था और ये साबित भी हुआ और आज वो मामला इसलिए एफआईआर भी हुई है और आने वाले भविष्य में इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए ठीक है वंदना जी, जवाब मिला। ठीक है वंदना जी, जवाब मिल गया आपके आरोपों का। इसके कारण जनता ने उनको खाल फेंका। ठीक है तोकीर जी, ठीक है तोकीर जी, ठीक है। शायद वंदना जी को वंदना जी मिल गया जवाब जो आप पूछ रही थी, आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? हाँ वंदना जी आपसे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कभी स्पष्ट जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। पिछले जो पूर्ववर्ती सरकार के समय बार बार आरोप लगा रहते थे कि वहाँ कवर्धा जिले में रोंगिया जो मुसलमान है बसे हैं वहाँ उनको बसाया जा रहा है। अभी 5 महीने की सरकार हो गई और उस जिले से अपने गृह मंत्री जी आते हैं, क्या उन्होंने इसका जांच कराया? अब उनको तो सामने लाना चाहिए, आपकी सरकार है, आप 5 साल तक आरोप लगाते रहे, अब वो आरोप का आप सबूत दीजिए कि किस आधार ठीक पर है, आप अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यदि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यदि वाकई में इनको जनता के हित में है तो आप देखेंगे कि जो आरक्षण जी आऊंगा मैं आपके पास, सुनिए अभी। राजभवन में आज देखेंगे कि 16-17 महीने से कैद होकर के रखा हुआ है। डबल इंजन की सरकार में यदि ओबीसी, एसटी और जनरल की बात करते हैं, है ना, तो ये सारे जो वर्ग है उनको इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो 76% आरक्षण है उन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कराते भैया? डबल इंजन की सरकार है ना, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होते, आपको काम करके बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप लगातार बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये हुआ, छत्तीसगढ़ में वो हुआ, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ पिछले 5 साल में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ का जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा दिए थे, आज वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग आने के लिए ललायक थे। लेकिन अभी आप क्या देखते हैं कि लगातार जो नक्सली अभी घटनाएं घट रही है, तो छत्तीसगढ़ का नाम फिर से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है एक नक्सली गतिविधि के नाम से जाना जा रहा है। इन लोग बोलते थे, अमित शाह बोलते हैं कि 3 महीने में हम लोग नक्सली का सफाया कर देंगे, इसके प्रवक्ता बोलते हैं कि 2 साल। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, वो लोग अलग अलग। अच्छा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सफाया होना चाहिए कि नहीं वंदना जी? अगर सफाया हो रहा होना चाहिए कि नहीं, जो नक्सल प्रभावित हैं उनको मानते हैं कि नक्सली का सफाया बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें निर्दोष आदिवासियों का जान नहीं जाना चाहिए। आप फर्जी मुठभेड़ करके आप बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ बस, तो जी 1 मिनट आ रहा हूँ मैं आपके बस। हाँ अच्छा ठीक है, ये जो प्रमाण पत्र के जो आरोप लगे हैं, आपकी सरकार पे ही उस समय नौकरी दी गई, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप तो मौजूदा 5 साल आपकी सरकार रही, उसका जवाब देना चाहिए ना आपको। ठीक है, वही तो जांच करा रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं लोगों को पकड़ रही है जिनको आप लोगों ने प्रमाण पत्र दिया था। अच्छा मेरे को ये बताइए, एक भी किसको पकड़ करके इन लोग किसको आधार बना रहे हैं? मतलब एक आधार बता दीजिए कि किसका फर्जी प्रमाण पत्र है जो पकड़ाया और किसके आधार पर इन लोग जांच की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आधार ही पूछ लेते हैं। ठीक है तौकीर जी बताइए आधार क्या है, क्योंकि मेन आधार मैडम कई बार आधार पकड़ चुकी हैं कि आप बताइए। वैसे भी आप लोग बहुत चीजों को आधार से जोड़ दिए और आधार कार्ड है, तो चलिए बताइए आधार क्या है इसका भी। मैंने वही तो बताया, इन्होंने उसका जवाब दिया कहाँ है? उल्टा प्रश्न कर रही है। पहले ये बताइए, नग्न प्रदर्शन जब किया था युवाओं ने, तो आप लोग ने क्या जांच कराई बताइए? उनको तो जेलों में ठूस दिया गया था, जो तो आपकी सरकार के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किए थे।
एक धब्बा लगा था। और बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास जो नवा अपना गर्वो नवा छत्तीसगढ़ के नाम से बात करते हैं। जरा अभी बताइए, अभी घोषणा पत्र भी अभी आया था और अभी भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ने भी जा रहे थे, कहां गया गर्वो नवा छत्तीसगढ़ का नारा? जरा बता दीजिए। नेतागिरी साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है अपने आप को चमकाने के लिए ये शब्द बोलना। ये तो लोगों ने देखा, जनता ने देखा। आपने विकास की बात करें, एक तो विकास बताइए। 36 आपने योजना वादा किया था, 36 में एक वादा पूरा नहीं किया। घोटालों की बात करें, घोटाले को साबित हुए, चाहे कोई घोटाला हो, आपके नेता अंदर है, जेल में आज भी ठूसे पाए, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे ढेबर हो, चाहे सौम्या चौरसिया, चाहे इसके अलावा जितने आप आज विश्वोई आएंगे, तो आप अंदर आपके नेता के साथ साथ अधिकारी भी अंदर गए और साबित हुआ। सुनिए पहले मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। वंदना जी अंदर गए, साबित हुई है और जमानत नहीं मिल रही है कि सूर्यकांत तिवारी आज भी अंदर। वंदना जी एक एक करके बोलिए। ठीक है वंदना जी, मैं आऊंगा अभी आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जिन बातों का आपको आपत्ति आप जवाब दे दीजिएगा। अभी हाँ तौकीर जी को सुन लीजिए। ठीक है, हाँ कंप्लीट कीजिए अपनी बात आप। ढेबर अंदर है, उसके अलावा आपके लोग आज अंदर हैं। रेत घोटाला आपने किया, जमीन घोटाला आपने किया, गोबर घोटाला, गौ माता के जैसे चीजों के आपने घोटाला कर दिया। कौन सा घोटाला आपने बचाया, जरा बता दीजिए। एक विभाग बता दीजिए जहां घोटाला नहीं किया। और आप बोलते ईडी कार्रवाई कर रही है। अगर वो झूठी कार्रवाई करती तो आपके यहां से नोटों के बंडल कैसे निकले? क्या नोटों के बंडल भी क्या ईडी वहां पर पेश कर रही है क्या? आपके यहां से गहने, इतने सारे गहने मिल रहे हैं, इतनी चल अचल संपत्तियां मिल रही है, ये कहां से निकल रही है साहब? ये तो उन्हीं के पास से निकल रही है जो भ्रष्टाचार करेगा। और आपको इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ईडी कार्रवाई गलत कर रही है तो अदालतें खुली, अदालतें उनको जवाब क्यों नहीं दे रही है? चलिए ठीक है, आप मानने को तैयार नहीं। घोटाले वंदना जी अब जवाब दीजिए। देखिए बहुत ठीक है, ओके तौकीर जी ठीक है। बदलापुर की राजनीति देखो साहब, बदलापुर की राजनीति आपने किया, हमने ये सब काम नहीं किया। ठीक है, तो आप वंदना जी आप ठीक है बात करते हैं और इंसाफ करके रहते हैं और हम कार्रवाई करते हैं और विकास की बात करते हैं, विकास ठीक है। आप लोग विकास की बात करें। वंदना जी ये बोलिए। देखिए आपने आधार का जवाब पूछा, आधार का जवाब नहीं दिया। भारी बात को गोल मोल कर करके पूरा गोल गोल दुनिया दिखा दिए, लेकिन आधार की बात नहीं की। जिस विषय पर आज आपने डिबेट रखी है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, किस आधार पर, तो किस आधार पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा मेरा सवाल था कि मैंने बता तो दिया, नग्न प्रदर्शन हुआ था, सीधा सामने है, और वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नाम से उन्होंने प्रदर्शन किया था। आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, जरा बताइए। उल्टा जो विरोध कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको जेलों में ठूस दिया, युवाओं का भविष्य करने लगे। क्योंकि आपकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई एक्शन वो बता रहे थे कि आपकी सरकार की नाकामी बता रहे थे। बताइए। अरे सुनने की क्षमता रखो भाई, सुनने की क्षमता अरे रखो। आप भी रखिए। चलिए ठीक है तौकीर जी, आप जब बोल रहे थे तो वंदना जी को मैंने शांत कराया था। अब वंदना जी बोल रही तो प्लीज आप भी सुन लीजिए। फिर अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप काउंटर करना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। आप अगर आपत्ति है तो आप बताइएगा हाँ ठीक है, इसमें फैक्ट में जो है एरर है, तो आप बोल लीजिएगा आप, क्योंकि आपने कई सारी बातें कही। अब सुनिए वंदना जी बोलिए। मैं वही बोल रही हूँ कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, रोहिंग्या मुसलमान करके लगातार आरोप लगाते रहे। अब उसी क्षेत्र के गृह मंत्री जी आते हैं और वो ये साबित क्यों नहीं करते? भैया 5 माह की सरकार हो गई है, कहाँ पे कितना मुसलमान बैठे हैं, कहाँ पे कितने मुसलमान बसते हैं, आपको साबित करना चाहिए। निराधार सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता है, समझदार जनता है, बहुत अच्छे से जानती है आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना और सच क्या है बहुत अच्छे से समझती है। दूसरी बात, अचानक से आप लोग जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र का आधार क्या है, इसका भी जवाब नहीं है। एक छोटा सा सवाल, ठीक है, मैं ठीक है, हो सकता है आप इत्तेफाक रखें या ना रखें। मैं एक सवाल, कांग्रेस पर इतना आरोप क्यों लगते हैं? 2G के आरोप लगे, कॉमनवेल्थ के लगे, कोल घोटाले के लगे, बहुत सारे कांग्रेस पर क्यों लगे? इसका भी आधार बता दीजिए आप। आधार भारतीय जनता पार्टी, यदि मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करती हूँ, पूर्ववर्ती जो सरकार थे, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में पूरा बहुत अच्छे से फैल गई थी जनता के बीच। मैं लोकप्रियता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लोकप्रियता और घोटालों का आरोप लगने से कोई संबंध ही नहीं है। वही बता रही हूँ।
तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में जो है खटक है और जलन है कि इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सिर्फ भूपेश बघेल के पीछे पड़े। क्यों पड़े हैं भैया? जब चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव था, आपको याद होगा, सारे प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, सब जगह चुनाव हो रहे थे, लेकिन सबको छोड़ करके इन लोग छत्तीसगढ़ को ही टारगेट बनाकर रखे थे। क्यों लग रखे थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो सीधा सीधा अगर लड़ाई था तो भूपेश बघेल के साथ था। तो इन लोगों के पास एक ही, अगर किसी को नीचे गिराना है तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लेकिन लगाओ। मैं तो सुनता हूँ आप लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बहरहाल ठीक है, आप लोग कहते ठीक है, मैं तो यही सुना हूँ, मैं तो यही सुनता हूँ वंदना जी, मैं तो यही सुनता हूँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे हैं सभी लोग, लेकिन फिर इस तरीके की बातें होती हैं तो फिर सवाल उठते हैं। चलिए बताइए तौकीर जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ऐसा है, पाद और कुपाद में बहुत अंतर होता है। गाय जो है घास खा के भी दूध देती है, लेकिन सांप को अगर दूध भी पिला दो तो जहर ही उगलता है। तो वही स्थिति आज इनकी बनी बैठी है। आप अंदाज लगाइए, भ्रष्टाचार ये करें, उसके बाद भी ये क्या बोल रहे हैं आप देख लीजिए। और घोटाला साबित हो रहा है, इनके अधिकारी भी जेल में ढुके। आज तक इनकी बताइए सुपर सीएम को जमानत क्यों नहीं हुई? जरा बताएंगे वंदना जी, जरा ये बता दीजिए। तो आप झूठ बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कांग्रेस के ऊपर ही हमेशा इल्जाम क्यों लगता है। साहब, शुरुआती इनकी डीएनए से शुरुआत खराब हुई थी नेहरू के जमाने से। सेना में जो सप्लाई होती है जीप, उससे भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी। और जो भ्रष्टाचार इनकी सरकारें नहीं आज तक उसका निर्बाध रूप से पालन करते आ रहे हैं। ये इनका डीएनए है, भ्रष्टाचारी भरा हुआ है इनके डीएनए में। तो क्या करेंगे? नींव ही इनकी खराब है। बोलते ना खड़र बता रही है क्या स्थिति थी इनकी। तो आप बताइए, ये स्थिति इसके कारण जनता आज इनको खाल फेंकी, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। वादा इन्होंने किया जनता से, लेकिन क्या करा जरा बता दीजिए। एक वादा पूरा किया हो, लेकिन भ्रष्टाचार के वादा करें तो एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के, और ऊपर से क्या बड़ा शान सीधा ठोक के कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। साबित पे साबित हो रहा साहब, साबित पे साबित हो रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और ऊपर से बोलते हैं कि हमारे साथ बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है साहब। चोरी भी आप करो, सीना चोरी भी आप करो, ये नहीं होने वाला साहब। ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है माननीय मोदी जी की गारंटी ग्रुप में, विष्णुदेव जी की सरकार है। गारंटी मिल गई। चलिए एक और गारंटी बख्शने वाली नहीं। ठीक है वंदना जी, एक और गारंटी है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जो गलत करेगा उसके साथ ठीक नहीं होगा। चलिए अब बताइए। देखिए, अभी तो विष्णुदेव साय की सरकार में कैसे साइंस में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण तो अभी आहर्ता का है। इन लोग 6 महीना पहले शराबबंदी करके इतना गाना गाते थे, लेकिन जब इनकी सरकार आई, अब देखिए राजस्व बढ़ाने के लिए टारगेट तैयार कर लिए। 11,000 करोड़ हमको राजस्व लाना है। भले छत्तीसगढ़ के जनता को शराब के नशे के गर्त में हमको ढकेलना है। और शराबियों तो आपने तो वादा किया था वंदना जी, बंद क्यों नहीं करे? जरा ये भी बता दीजिए ना। आपका यही उत्तर तो वादा खिलाफी किसने करी? हमने तो वादा नहीं करा। अच्छा एक सवाल, ठीक है वंदना जी, ठीक है। सुनना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, आप लगातार बात करते हैं विष्णुदेव साय सरकार की, तो आहता में आप देखेंगे जब ये लोग एक ही ईमेल आईडी से सैकड़ों आवेदन ये लोग भेजते हैं, उस आवेदन को स्वीकृत कर लिया जाता है। मतलब साय कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे कि कैशलेस की बात करते थे, तो कैशलेस सिर्फ कौन सी दुकान में हो रहा है? आप प्रीमियम दुकानों पे। मेरे को आवेदन लगाने से भ्रष्टाचार कैसे साबित हो गया? जरा ये बताइए मेरे को। अभी तो वर्क चालू नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बोले। देखिए ये जो इनकी झूठ की प्रकाशा है, यही सामने दिखता है। अभी सिर्फ आवेदन लगा है और अब तो देना भी आहता मिलने चालू नहीं हो रहा है, और इसमें ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आप अंदाज लगाइए, ये इनकी झूठ की प्रकाशा यही साबित होती है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे साहब, यही झूठ के कारण। चलिए ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से फाइनल कमेंट ले लेता हूं। ठीक है, बड़ी बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार पे मैं 2-3 घंटे डिबेट हो जाए, ठीक है, लेकिन कम पड़ जाएगा वक्त। ठीक है वंदना जी और तौकीर जी, देखिए भ्रष्टाचार पर हम डिबेट करेंगे तो ये बहुत दिनों से चला रहा है, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो हमारे 4-5 घंटा भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे लिए का एक सर्टेन टाइम है, उस पर ही उसी में अपना प्रोग्राम का एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए फाइनल कमेंट में जाति प्रमाण पत्र को लेकर तौकीर जी आपको ही मौका देता हूं, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ही मैंने आपसे किया था। तो बताइए कैसे समाधान होगा? समस्या है तो समाधान होना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए इन्होंने कर्नाटक में जो ओबीसी का कोटा है उसमें भी इन लोगों ने यही काम किया कि वो जो सर्टिफिकेट जो कोटा देना था वो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को जबरदस्ती उठा के दे दिया गया, जबकि संविधान में ऐसा नहीं, तो जो कोटा है उसके हिसाब से कार्य करना था। वही ममता बनर्जी जी ने किया। तो 2010 से लेकर 24 तक क्या हुआ या आप सामने, आज हाईकोर्ट ने उसको आदेश दे दिया। तो संविधान के तहत कार्य करे, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होती, लेकिन ये संविधान के तो हत्यारे रहे, इमरजेंसी लगाकर संविधान। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर जी आपका, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर मौजूदा सरकार पूर्ववर्ती सरकार पे निशाना साधी रही, पूर्ववर्ती सरकार मौजूदा सरकार पे निशाना साध रही। आखिर है क्या ये झोल? अब इसके लिए जांच का ये विषय है, जांच होने के बाद ही समझ में आएगा। जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं, इसको लेकर अब जांच किया जाएगा। जांच के बाद ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।